वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में। वीडियो आपका ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फॉर्म के लिए हमने फॉर्म फिलअप का वीडियो बना दिया, आपके डॉक्यूमेंट्स का वीडियो बना दिया, जीडी और डीबी का कंपैरिजन वीडियो बना दिया, ताकि आप ये डिसाइड कर पाओगे मुझे फॉर्म किसका भरना है। अब आपने डिसाइड कर लिया कि जीडी और डीबी का फॉर्म मुझे किसका भरना है, तो अब बात आती है कि मुझे तैयारी करनी है, तो मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, उन सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से चैप्टर मुझे उनमें से पढ़ने होंगे। तो आज का वीडियो कम से कम 14-15 मिनट का होने वाला है, क्योंकि आज कंप्लीट मैं सिलेबस डिस्कशन की बात यहाँ पे करने वाला हूँ। ये जो सिलेबस रहेगा आपका, वो रहेगा आपका कंप्लीट सिलेबस सेक्शन फर्स्ट में और सेक्शन सेकंड में। यानी ये सिलेबस आपका रहेगा आईसीजी जीडी का। और ये जो टॉपिक्स हम लेके आए हैं वो टॉपिक्स आपके ऑफिशियल अपडेट के बाद में है, तो इनमें से सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। ठीक है। हाँ, आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैं पढ़ूं बाकी छोड़ूं, वो एग्जाम के समय की बात है, लेकिन अभी पूरा सिलेबस में आपके लिए लेके आया हूं। तो ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक आपको देखना है, चाहे जनरल मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीके जीएस हो, रीजनिंग हो सेक्शन फर्स्ट में, सेक्शन सेकंड में टेक्निकल मैथ्स हो, फिजिक्स हो, ये सारे के टॉपिक में यहाँ पर आपके इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि ये कंप्लीट सिलेबस आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़ जाइए हमारे टीम के साथ में और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। ये आपकी जो एप्लीकेशन डेट है वो एग्जाम डेट मिड सितंबर तक है या एंड सितंबर तक है। तो एग्जाम डेट आपके पास है और फिर क्या चाहिए है। इससे बड़ी बात क्या है, जब एग्जाम डेट अपने सामने हो तो पूरा फोकस अपनी तैयारी पे लगना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपका आईसीजी का जीडी का जो पेपर है ना, डीबी के लिए अपन अलग से वीडियो बनाएंगे, मैं जीडी की बात कर रहा हूँ। तो उसमें देखिए सेक्शन फर्स्ट आपको क्लियर करना होगा, क्वालिफाई करना होगा, पास करना होगा। दोनों के सेक्शन अलग अलग आपको पास करने होते हैं, लेकिन मैं जीडी की बात करूं, इधर डीबी की, लेकिन सिलेबस केवल जीडी का ही लेके आया हूं। देखो, मैथ्स के, जनरल मैथ्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और जीके के 5 क्वेश्चन, ये सेक्शन आपका फर्स्ट रहेगा। और टेक्निकल मैथ और फिजिक्स 25-25 यानी 50 क्वेश्चन, ये सेक्शन आपका सेकंड रहेगा। ये आपका डीबी का रहेगा, लेकिन इसकी बात अपन बाद में करेंगे। आज अपन सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड जीडी के लिए बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं तो वो है आपका जनरल साइंस का। यहां पर देखिए जनरल साइंस वाले सिलेबस में क्या पैटर्न आपका रहेगा। सबसे पहले यहां पे नेचर ऑफ मैटर यानी पदार्थ की प्रकृति, ये टॉपिक एज इट इज आपको रेडी करने, जो हमारी टीम आपको करवा के देगी। कॉन्सेप्ट क्लासेज हमारी यूट्यूब पे होगी, प्रैक्टिस क्लासेज आपकी माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे विराट बैच में होगी। तो वो टेंशन नहीं लीजिए, मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। यूनिवर्स के जिसमें प्लेनेट हो गए, अर्थ हो गया, सैटेलाइट हो गए, सन हो गया, है ना। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, है ना। यहाँ पर देखिए जो साइंस वाला पार्ट है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में आपका फोर्स, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, हीट एंड टेम्परेचर, आपका मेटल, नॉन मेटल, ये केमिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट आ गया। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेजरमेंट इन साइंस, साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मैक्सिमम पार्ट आपका फिजिक्स वाला है और इक्का दुक्का क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का है और यहाँ पे यूनिवर्स का क्वेश्चन है ना थोड़ा सा। ये साइंस का पार्ट आपका रहेगा, जो मैक्सिमम 80% आपका फिजिक्स में ही कवर हो जाएगा, उसको लेकर आप टेंशन ना लें, ठीक है। उसके बाद में आता है जनरल मैथ्स, क्योंकि अभी सेक्शन फर्स्ट चल रहा है। ये सेक्शन फर्स्ट की बात पहले करेंगे, फिर सेक्शन सेकंड की बात करेंगे। जनरल मैथ्स में आपका देखिए सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, प्रपोर्शन, एल्जेब्रिक आपका हो गया, एल्जेब्रा हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, आपका जो समय समय समीकरण है, सिमुलेशन इक्वेशन है वो हो गया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका सिंपल में आपका मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, है ना, आपका हो गया सेंट्रल आपका मेजरमेंट हो गया, है ना। ये आपका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वाला हो गया, जिसमें इंटरेस्ट हो गया, है ना, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, वर्क टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला सवाल हो गया। ये आपके जनरल मैथ्स के क्वेश्चन है। उसके बाद में आता है इंग्लिश। इंग्लिश में देखो बेटा, पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, चेंज ऑफ वॉइस, चेंज ऑफ नरेशन, वर्ब, टेंस, नॉन फाइनाइट,
है ना, पंक्चुएशन, है ना, सबमिशन ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, है ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, आपके डिफिकल्ट वर्ड, है ना, उसके बाद में यूज ऑफ एडजेक्टिव, है ना, कंपाउंड प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रोनाउंस, ये सारे के सारे आपके इंग्लिश के टॉपिक हो गए जिसके क्वेश्चन आपको फेज 1 में आपके सेक्शन फर्स्ट में देखने को मिलेगा। उसके बाद में जीके जीएस वाले पार्ट में तो यहाँ पर देखिए बेटा, सोइल हो गया, रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, पोर्ट्स हो गए, है ना, आपका जो हार्बर है, बंदरगाह है, वो हो गए, है ना, कल्चर और रिलीजन हो गया, फ्रीडम मूवमेंट हो गया, है ना, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, भारत से जुड़े कुछ राष्ट्रीय तथ्य, हेरिटेज हो गया, आर्ट्स और डांस हो गया, कला और नृत्य हो गया। उसके बाद में हिस्ट्री हो गया, डिफेंस रक्षा हो गया, युद्ध, पड़ोसी देश, पुरस्कार, लेखक, खोज, है ना, जो डिस्कवरीज है, रोग और उसके पोषण, समय समय घटनाएं, भाषाएं, लैंग्वेज, है ना, राज्य और राजधानियां, ये क्वेश्चन पक्का आते हैं, है ना, सामान्य नाम, कॉमन नेम, है ना, उसके बाद में फुल फॉर्म हो गया, प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया, है ना, उसके बाद में स्पोर्ट्स, एनिमल, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, ये सब कुछ, है ना, और उसके बाद में प्रतियोगिताएं हो गई, है ना, विजेता हो गया, टर्म्स हो गए, खेलों से संबंधित अलग अलग टर्म्स के क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पक्का, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर, इनसे भी एक क्वेश्चन आपका आता है। तो ये क्वेश्चन एज इट इज हम आपको छाप के देंगे, क्योंकि पिछला जो हमारा पेपर था सेम पैटर्न पे आपका नेवी का पेपर था, एमआर का, और डिट्टो वहां पे आपको क्वेश्चन छाप के दिए हैं, ठीक है। जीके में बीएसआर की जो क्लास होती है उसको चूकना नहीं है, वो 9 बजे क्लास होती है डेली बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद में आता है रीजनिंग। रीजनिंग का भाई मजे ही मजे, रीजनिंग बिल्कुल आपका हलवा, देख लो कैसे, लिमिटेड टॉपिक आपका, है ना, स्थानिक तर्क और क्षमता, ये आपका न्यूमेरिकल रीजनिंग हो गया, एसोसिएट एबिलिटी हो गया, ये पार्ट में है, हमने मेन टॉपिक लिखे, इसके आगे पार्ट भी होंगे अलग अलग, सिक्वेंस हो गया, है ना, स्प्लिंग, है ना, आपका हो गया, है ना, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। तो ये आपके रीजनिंग के मेन टॉपिक है, इनके छोटे छोटे पार्ट्स भी है, वो आपको पंकज सर क्लास में करवाएंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। उसके बाद में आता है सेक्शन सेकंड, और सेक्शन सेकंड में आता है फिजिक्स। सेक्शन फर्स्ट हो गया आपका 60 नंबर का पेपर हो गया, सेक्शन सेकंड आता है फिजिक्स और मैथ्स 50 नंबर का, 25 फिजिक्स 25 मैथ्स, है ना। और यहाँ पे सबसे पहले अपन फिजिकल वर्ड और मेजरमेंट की बात करेंगे, काइनेमेटिक्स की बात करेंगे। अब काइनेमेटिक्स में 1D और 2D दोनों आ गए, ठीक है, एक साथ लिख दिया इसने। लॉ ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, है ना। अब यहाँ पे इसने कोलिजन नहीं लिखा, बच्चे सोचेंगे सर कोलिजन नहीं आता, लेकिन बेटा क्वेश्चन आता है, कोलिजन का लिखा नहीं है, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर में ही कोलिजन आता है, इसलिए अपन उसको अलग से पढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन देखो अलग से लिख दिया इसने यहाँ पे, काइनेमेटिक्स के अलावा भी लिख दिया है ना। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, है ना, आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, लेकिन इससे क्वेश्चन आज तक नहीं बनाया गया बेटा, ठीक है, ना एयरफोर्स में आता है, ना आईसीजी, ना नेवी में, टॉपिक डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। ऑसिलेशंस, वेव एंड साउंड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, एंड एसी, दोनों को एक साथ मिला दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ऑप्टिक्स में दोनों आ गए, रे और वेव, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट मेजरमेंट, ये टॉपिक भी इस बार अपन कवर करेंगे, पिछली बार भी कवर किया था, क्योंकि इसके क्वेश्चन बनने लगे अब, है ना, पहले नहीं आते थे। एटम और न्यूक्लियस हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हो गया, और कम्युनिकेशन सिस्टम, देखो कम्युनिकेशन सिस्टम से एयरफोर्स में क्वेश्चन नहीं आता, नेवी में और आईसीजी में आता है, तो यहाँ पर अपन इसको भी कवर कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना, है ना। ये हो गया फिजिक्स। उसके बाद में सेक्शन सेकंड में आता है आपका टेक्निकल मैथ्स। टेक्निकल मैथ्स में यहाँ पे देखिए समुच्चय, रिलेशन, फंक्शन, फलन, त्रिकोणमितीय फलन, व्युत्क्रम, त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका, है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, आपका इंडक्शन, है ना। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इक्वेशंस, पी एंड सी, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिक्स। उसके बाद में देखिए डिटर्मिनेंट्स हो गया, वेक्टर हो गया, 3D हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, है ना, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव हो गया, है ना, कंटिन्यूटी हो गया, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव हो गया, है ना, इंटीग्रल हो गया, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और मैथमेटिक रीजनिंग हो गया। कुछ बेसिक सवाल यहाँ पे मिसलेनियस में बनते हैं जो यहाँ पर आपको पूछे गए हैं। ये जो सिलेबस पैटर्न आप देख रहे हो, ये एक एक टॉपिक आपके जो आईसीजी की ऑफिशियल साइट पे दिया गया वो हमने लिया है, यानी ये जीडी के लिए 110 नंबर का पेपर हो गया, जिसमें 60 नंबर तो आपका फर्स्ट में, और उसके बाद में आपके 50 क्वेश्चन सेक्शन सेकंड में। सेक्शन सेकंड में कितने हो गए? 50 क्वेश्चन, टोटल हो गया 110 क्वेश्चन। ये सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कवर करने हैं। एक जबरदस्त मौका, डबल इनटेक एक साथ हो रहा है, डबल वैकेंसी है, मौका है, हाथ से ना जा पाए, ठीक है। और बेहतरीन लेवल पे आपको आपका जो है
आउटकम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। स्टैटिक्स यहाँ पे बात करें, मैं आपका यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन हो गया, उसके बाद में प्रोपोर्शन एंड रेशियो हो गया, एल्जेब्रिक आइडेंटिफिकेशंस हो गया, है ना, लीनियर इक्वेशंस हो गया, है ना, आपका इक्वेशन हो गया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका यहाँ पे ज्योमेट्री, और यहाँ पे आपके सिंपल में आपका मेंसुरेशन। सर आप ये कहोगे सर सेक्शन सेकंड में ये कहाँ से आ गया? बेटा ये सेक्शन फर्स्ट का ही पार्ट है मैथ्स का, जो यहाँ पर आपने देखा होगा मैथ्स का जो आपका फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर देखिए, ये मैं इसको थोड़ा बैक लेके चलता हूँ। मैथ्स देखिए सेक्शन फर्स्ट में, यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन फर्स्ट में आपका जीके जीएस इंग्लिश हो गया और जनरल मैथ्स हो गया। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में अपने यहाँ पे बात करी थी, है ना, ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, है ना, ये वाला पार्ट वहां पर भी रिपीट हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस वो इसी में काउंट होंगे, उसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना। टॉपिक आपको दो जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है, टॉपिक आपको एक ही जगह पढ़ाया जाएगा, है ना, ज्योमेट्री वगैरह यहाँ पर सारा उसी में कवर हो जाएगा, तो इनको लेकर आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि सेक्शन फर्स्ट भी पढ़ना है और अपने को सेक्शन सेकंड भी पढ़ना है। तो कंप्लीट सिलेबस का जो फुल प्रूफ प्लान है बेटा, वो हम आपका कवर कर रहे हैं विराट बैच में। कहाँ पे? विराट बैच में। बड़े बेसिक से जीरो लेवल से, जो भी बच्चा फ्रेशर बच्चा जीरो लेवल से जुड़ना चाहता है, 12वीं पास किया बच्चा और अभी मेरे को जुड़ना है सर, सारी चीजें बेसिक से सीखनी है, आपको विराट बैच में जुड़ना है। और विराट बैच में कौन सा? जो एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, बीएसएफ वाला बैच है, उसी बैच में जुड़ना है। और इस एक बैच से अपने एयरफोर्स की तैयारी करेंगे, नेवी की, आईसीजी की और बीएसएफ की, सारी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए चलेंगे। तो जो बच्चे लाइव बैच में नहीं जुड़े हैं, 1199 रुपए का बैच का प्राइस रहेगा। कंप्लीट आपका बैच होगा, 30 अक्टूबर तक आपका वैलिडिटी रहेगा, पूरा 6 महीने के लिए, है ना। और यहाँ पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी, मिक्स प्रैक्टिस होगी, पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में आपको एग्जाम पैटर्न पे नेगेटिव मार्किंग के साथ प्रैक्टिस होगी। और ये लेक्चर आपका रिकॉर्डेड भी रहेगा, आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। और अपने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के लिए, अपने समय को प्रॉपर मैनेज करके सेल्फ स्टडी करने के लिए हमने आपको प्रोवाइड कर दिया आपका नोट्स बैच। 599 रुपए का विराट नोट्स बैच है, जहां पर हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा। टॉपिक वाइज आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट के नोट्स आपको जो स्क्रीन पे लिखेंगे वो एज इट इज नोट्स अपलोड हो जाएंगे, ताकि रिवीजन में से आपको हेल्प मिलेगी। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, खेल तो मॉक टेस्ट का ही है, मिक्स मॉक टेस्ट है ना, एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट एग्जाम के समय आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है सेल्फ स्टडी का एक बच्चे के लिए। तो ये कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करना है, मेहनत करनी है, तैयारी करनी है बढ़िया वाली, और लाइव और नोट्स बैच के साथ में विराट बैच में जुड़ के अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। बैच की क्लासेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ आप टीम के साथ मिलकर अपना सिलेक्शन फाइनल करेंगे, पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जितना लेट करोगे बेटा उतना पीछे छूटते जाओगे, बाद में कवर नहीं कर पाओगे। तो जुड़िए और अपनी तैयारी बेहतरीन करिए। ये आपका हेल्पलाइन नंबर, अगर कोई डाउट आपका रहता है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि यूट्यूब की क्लासेज आपको प्रॉपर मिलती रहे और प्रॉपर इंफॉर्मेशन के वीडियो आपको मिले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।